શ્રદ્ધાંજલિ અર્પું છું. સ્વર્ગશ્રી તારીખ 12/2/1987 થી તારીખ 31/10/1993 તથા 1/7/95 થી 30/9 બિલ્ડિંગ કમિટી, હોસ્પિટલ કમિટી, હાઉસિંગ એન્ડ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કમિટી, એસ્ટેટ મેનેજમેન્ટ કમિટી, લારી અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ભૂતપૂર્વ સભ્ય શ્રી ગજનફર ખાન સફદર ખાન પઠાણના સેવા કરી હતી. સ્વર્ગસ્થ શ્રી ખેલજી તથા મિલનસાર સ્વભાવના તેમજ કર્મનિષ્ઠ લોકસેવક હતા. તેમના અવસાનથી આ શહેરે એક સારા નાગરિક તથા આદર્શ પ્રજાસેવક ગુમાવ્યા છે. પ્રભુ समग्र दुनिया उसकी निंदा करती है. पाकिस्तान के आतंकियों के द्वारा किए गए हमलों में 20 निर्दोष लोगों की मृत्यु हुई. माननीय मेयर श्री, मैं समझता हूं इन लोगों की मृत्यु नहीं हुई, ये लोग कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लिए शहीद हुए. धर्म पूछकर दो फटकार लगाता है, आप 1 महीने के लिए चुप हो जाते हो, जाकर फैक्ट्रियों को सील लगाते हो, फिर से वो नदी प्रदूषित होना शुरू हो जाती है. तो माननीय मेयर जी, यदि साबरमती नदी को शुद्ध करना है तो एक्शन प्लान बनना चाहिए. बस टूरिज्म स्पॉट को ही टारगेट नहीं, दिल से सफाई करनी है तो बैरज के उस पार भी उतरकर सफाई करनी पड़ेगी. और माननीय मेयर जी, चलिए अब फोटो सेशन के लिए हम लोग ये नदी को खाली कराकर सफाई करते हैं. ये नदी खराब क्यों होती है बार बार? 350 बाउंसर जब हम स्पॉट पे रखते हो और फिर भी पब्लिक वहां पर कचरा डालती हो, बाउंसर किस काम के वहां पर आपने रिवर फ्रंट पे रखे हुए हैं? आपके 350 से ईस्ट और वेस्ट साइड में बाउंसरों को आपने तैनात किया है. अब तो हाईकोर्ट भी कहती हो गई है कि बाउंसरों का नाम हम सुनते हैं हमें आतंक सुनाई देता है. तो माननीय मेयर श्री, ऐसे बाउंसर किस काम के जिनको हम 2 साल में 20-20 करोड़ रुपए देते हो रिवर फ्रंट के द्वारा, वो बाउंसर कचरा फेंकने से भी यदि जनता को नहीं रोक पाते हो या किसी व्यक्ति को जो पॉल्यूशन फैला रहा है उसे नहीं रोक पाते हो और फिर हमें पूरी नदी को खाली कराना पड़ता हो और झाड़ू मारनी पड़ती हो. माननीय मेयर से ये बहुत अहम मुद्दे हैं. नदी का पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए. इतने सारे बाउंसर रखे, ऐसी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करिए माननीय कमिश्नर श्री. उनकी जिम्मेदारी थी ये ध्यान देना. सिक्योरिटी नहीं दे पाते, सेफ्टी नहीं दे पा रहे हैं, बुढ़े बाउंसर वहां पर आपने रखे हुए हैं, तो कचरे की जिम्मेदारी भी उनकी बनती थी. माननीय मेयर श्री, मेरी आपसे विनती है कि बैरज के उस पार आप उतरकर एक फोटो हमें भेजिएगा कि कैसा लगता है जब केमिकल के पानी में उतरकर साफ सफाई की जाती हो. और माननीय मेयर जी, जैसा मैंने कहा कि गरीब जनता की EMI की जाए, कम की जाए, उस मुद्दे पर फोकस किया. डेली देखता हूँ अखबार में आज 2000 लोग लगे हुए हैं, अभी 3000 लोग लगे हुए हैं और नदी में उतर कर पानी, ये कोई स्विमिंग पूल है माननीय मेयर जी? इतना बड़ा लेक, उसका पानी खाली करा देते हो, अभी झाड़ू लगाने निकल जाते हो. ये इतना बड़ा लेक स्विमिंग पूल है. 2019 में भी इसको खाली कराया गया था. 5-5 साल में ये इतना बड़ा लेक साबरमती रिवर फ्रंट, जो कि आप मानते हो कि ये तो गुजरात का सबसे बड़ा नजराना है, गुजरात का सबसे बड़ा डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है. 5-5 साल में वो नदी आप उसको पॉल्यूटेड कर देते हो, फिर उसको साफ करना पड़ता है. अब नदी खाली कर देते हो, फिर झाड़ू मारने सब लोग उतर जाते हो. सबसे बड़ा सवाल ये उठता है माननीय मेयर श्री, साबरमती रिवर फ्रंट कितना है? क्या साबरमती रिवर फ्रंट पर जो नदी है क्या वही साबरमती नदी है? उसके बाद जो पिराना का जो वासना वाला जो सर्किट वाला ब्रिज है, अब उधर कर जो सफाई कर रहे हो साबरमती नदी में, आपकी यदि किसी की भी ताकत है कि वहां उतर कर आप सफाई कर बताओ. साबरमती नदी तो पूरी नदी है माननीय मेयर जी, रिवर फ्रंट थोड़ी सिर्फ इतनी नदी है. वहां पर केमिकल का पानी आता है, आपकी किसी की ताकत हुई है कि वहां उतर कर सफाई करके बताए? साबरमती जो शास्त्री ब्रिज वाला जो नदी है, कोई उतरे वहां पर, कोई अधिकारी उतरे वहां पर, आप सिर्फ अच्छा लोगों को दिखा रहे हो, लेकिन
पार क्या हो रहा है, केंद्र सरकार जब उस नदी को दूसरे नंबर की सबसे प्रदूषित नदी बनाती हो और आप सिर्फ बैरज के एरिया को साफ करके बताते हो कि साबरमती नदी हम शुद्ध कर रहे हैं, तो बैरज के उस पार भी जाकर बताइए जहाँ केमिकल का पानी आता है, जहां पर मैं मानता हूं कि एक भी अधिकारी एक बार उतर गया वो वापस जिंदा नहीं जा पाएगा, ऐसा केमिकल वहां पर निकलता है माननीय मिनिस्ट्री। तो ये नाटक नहीं करना चाहिए। यदि दिन में सफाई हो तो साबरमती नदी को पूरा शुद्ध करना चाहिए, सिर्फ रिवर फ्रंट वाली नदी को शुद्ध नहीं करना है। बैरज के उस पार भी पैर रखिए और वहां पर भी उतर के सफाई करिए। प्रदूषण पर यह बात रखता है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि किसी भी तलाव में देश में इलीगल एंक्रोचमेंट को नहीं चलाया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल आज सदन में कांग्रेस पार्टी ने ये उठाया है कि इलीगल एंक्रोचमेंट सिर्फ गरीब और मध्य लोगों का रहता है, सिर्फ झुपड़पट्टी व्यक्ति के लोगों का रहता है। आज कांग्रेस पार्टी ने एक लिस्ट अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर को दिया है। अहमदाबाद शहर में ऐसे 36 लेक के तलाव है जिसमें खुद सरकार ने ही इनलीगल एंक्रोचमेंट किया है। उदाहरण के तौर पे निकोल सर्वे नंबर 42 में बीएसएनएल का एंक्रोचमेंट है। सेजपुर में दुकानें 40 इनलीगल बनी गई है, जिसकी इंपैक्ट फी एक हफ्ते पहले अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आती है। राणीप के तलाव में ईवीएम का गोडाउन बनाया गया है। ऐसे कई तालाब है। काड़ी तालाब में मेट्रो का प्रोजेक्ट की एक ऑफिस बनाई गई है। वस्त्रापुर में हेतु फेर कर अल्फा मॉल के सामने अम्यूजमेंट पार्क बना दिया गया है। तो सबसे बड़े सवाल तो यहाँ उठते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन क्या सिर्फ झुपड़पट्टी व्यक्ति के लोगों के लिए थी कि ऐसे जो इलीगल एंक्रोचमेंट जो सरकार कर रही है, अम्यूजमेंट पार्क के लोग कर रही है, क्या उन पे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन नहीं लगती है? सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इन लोगों के खिलाफ भी डिमोलिशन करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन यहाँ 29 तारीख को पिछले महीने राज्य सरकार के द्वारा चंडूड़ा में डिमोलिशन किया गया। आज सदन में उस दिन जो फर्स्ट फेज में जो डिमोलिशन किया गया, जिसमें बांग्लादेशियों को खदेड़ने का काम किया गया, मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन उस डिमोलिशन में राज्य सरकार के साथ रहा कि बांग्लादेशियों को इस देश से खदेड़ना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी पे कोई भी थ्रेट नहीं आना चाहिए। लेकिन जो फेज 2 का डिमोलिशन किया गया, जिसमें 8000 से अधिक मकान को तोड़ने का दावा अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने किया है, कांग्रेस पार्टी ने आज सदन में यह बात कही गई है कि बिना किसी मकान प्रोवाइड किए ईडब्ल्यूएस स्कीम को एक हफ्ते पहले ही लागू किया गया और अभी तक किसी को मकान नहीं मिले और डायरेक्टली आके डिमोलिशन कर दिया। 45 डिग्री गर्मी में उन सभी भारतीय लोग जो कि देवी पूजक थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे, सभी लोगों पर रोड पर लाने का काम अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने किया है। और जो ईडब्ल्यूएस की स्कीम अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लेकर आया है, जिसमें 30,000 रुपए मासिक हफ्ता ईएमआई के तौर पर देने की बात अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने की है। कांग्रेस पार्टी ने आज रजूआत की गई है कैसे कई जो गरीब लोग हैं जो 30,000 की ईएमआई नहीं भर सकते, उनकी ईएमआई को कम किया जाए। आज भी जो डीडी वहां पर अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भरा जा रहा है, वो गरीब पब्लिक अपने घर के पतरे और ईंट बेचकर यदि कॉर्पोरेशन को डीडी भरती हो तो वो ईएमआई 30,000 का कैसे भरेगी? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि बिना किसी ब्लूप्रिंट के चंडूला लेक का डेवलपमेंट किस प्रकार से किया जाएगा, वो बताए बिना सभी का डिमोलिशन घर को कर दिया गया है। आज कांग्रेस पार्टी ने इस बात को उठाया है कि डिमोलिशन करने के बाद आपका चंडूला में डेवलपमेंट किस प्रकार से करना था, वो सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आज भी उसका पोजीशन कलेक्टर के पास है, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास नहीं है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सत्ताधीश और अधिकारी साबरमती नदी में उतरकर साबरमती रिवर फ्रंट पे पानी को खाली कराकर साफ सफाई करने का कार्य करते हैं। सबसे बड़ा सवाल आज कांग्रेस पार्टी ने ये उठाया है कि ये पूरा अभियान, साबरमती सफाई का अभियान, एक फोटो सेशन ही रह गया है, क्योंकि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने साबरमती रिवर फ्रंट को सिर्फ जो वासना बैराज है वहीं तक गिना हुआ है। शास्त्री ब्रिज जो है, जहां पर केंद्र सरकार ने भी ये कहा है कि देश की दूसरे नंबर की सबसे प्रदूषित नदी साबरमती नदी है, किसी में भी ताकत नहीं कि वासना बैराज के उस तरफ उतरकर और जो शास्त्री ब्रिज है जहां केमिकल का पानी लगातार छोड़ा जाता है,
वहां पर किसी की ताकत नहीं है कि वहां उतरकर सफाई की जाए। फोटो सेशन के लिए हर 5 साल में स्विमिंग पूल समझकर इस नदी को खाली किया जाता है और झाड़ू लगाई जाती है, जबकि 350 से अधिक बाउंसर अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा रिवर फ्रंट पर लगाए गए हैं। वो बाउंसरों का काम है सेफ्टी देखना, सफाई देखना। यदि 20-20 करोड़ रुपए से बाउंसरों को दिए जाते हो और फिर भी साबरमती नदी को खाली कर साफ करना पड़ता हो, तो मैं मानता हूं कि ये सफाई अभियान सिर्फ एक फोटो सेशन है। मेरा आपके मीडिया के माध्यम से अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को निवेदन है कि बैराज के उस तरफ शास्त्री ब्रिज पर उतरकर साबरमती नदी की सफाई की जाए, और यदि उन्हें ताकत है तो सबसे पहले वहां का फोटो सेशन किया जाए। सरकारी दबाणो दूर देगा क्या तंत्र काम ચંડોળા તળાવની અંદર હાલમાં દબાણો દૂર કરવામાં આવ્યા છે। ત્યાં આગળ રહેતા 2010 પહેલાના જે નગરજનો હોય તેને ઈડબ્લ્યુએસના ફોર્મ આપીને એ લોકોને મહાનગરની અંદર 8500 કરતાં વધારે મકાન જે બની રહ્યા છે તેની અંદર વાત કરીએ કે પુરાવા આવશે 2010 પહેલાના તે લોકોને જે આપવામાં આવશે। બીજા વિપક્ષના નેતાએ વિદ્યામુખ તળાવની વાત કરી, વસ્ત્રાપુર તળાવની અંદર ભૂતકાળની અંદર ત્યાંના લોકોને મકાન આપવામાં આવ્યા હતા અને ત્યાં આગળ લેકની સામેના ભાગની અંદર જ મકાન આપવામાં આવ્યા હતા। આમ જ્યાં જરૂરિયાત જણાય, જ્યાં માગણી આવતી હોય ત્યાં આગળ ચોક્કસ કાર્યવાહી કરવામાં આવતી હોય છે અને એને દ્વારા એલોટમેન્ટ પણ આપવામાં આવતું હોય છે। દેશના આદરણીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં જ્યાં છોકરો ત્યાં ઘર એ યોજના અંતર્ગત દરેક જગ્યાએ ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસનની અંદર જે લોકો 2010 પહેલાના જે પુરાવા આપતા હોય છે તેમના માટે ઈડબ્લ્યુએસ ક્વાર્ટરની ઇકોનોમિકલ બેકવર્ડ ક્લાસ માટેની સુવિધા પણ આપવામાં આવતી હોય છે। તેના માટેનો ફોર્મનો સમયગાળો પણ નિશ્ચિત કરવામાં આવ્યો છે અને જે ઘર વિહોણા છે એ લોકો માટે યોજના બહાર પાડીને ફોર્મ વિતરણ કરીને એ લોકોને કરવામાં આવશે। ઓછી કરવાની માંગણી કરી છે। ચોક્કસ તેના દ્વારા સામાન્ય રીતે વિપક્ષે જે માંગણી કરી છે એટલા માત્રામાં હિમાયત છે જ નહીં। એની વાત કરીએ કે બેંકો સાથે ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન એની નક્કી કરવામાં આવશે। કોંગ્રેસ દ્વારા હંમેશા આક્ષેપ કરવામાં આવતો હોય છે, ત્યારે એના પુરાવા પણ ઘણીવાર આપવામાં આવતા હોતા નથી। પરંતુ જે વસ્ત્રાપુર તળાવની વાત કરી ત્યાંના તમામ લોકોને એ ઊંઘાની અંદર ઔડાની અંદર આવતું હતું, ઔડા લિમિટમાં હતું, ત્યાંના તમામ લોકોને મકાન આપવામાં આવ્યા છે અને એમ્યુઝમેન્ટ પાર્ક ઇફ ધ પાર્ટ ઓફ ધ લેક હોય છે। લેક ઉપર જ્યારે લોકો મનોરંજન કરવા માટે આવતા હોય તો એ લોકોનો સમય પસાર થાય। નાના બાળકો પોતે જ્યારે વેકેશનની અંદર બહાર નીકળતા હોય છે ત્યારે એ પોતે રમી શકે, ખેલી શકે, એટલા માટે દરેક તળાવ ઉપર મોટાભાગના તળાવમાં આવનાર સમયગાળા દરમિયાન પણ આપણે એમ્યુઝમેન્ટ પાર્ક બનાવવા માટે પણ જઈ રહ્યા છે। એટલે એ એક પ્રકારનું દબાણ કરી શકાય। સાબરમતી નદી જ્યારે રાજ્યના માન્ય મુખ્યમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ હતા ત્યારે દેશનો સૌપ્રથમ રિવરફ્રન્ટ તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો। હાલ 11 કિલોમીટરનો આ રિવરફ્રન્ટ છે। દર 5 કે 7 વર્ષે ઘણા સમય પછી હાલ સાબરમતી નદીનું શુદ્ધિકરણ કરવા માટે જઈ રહ્યા છે। આવતીકાલે મહામહિમ રાજ્યપાલ સવારે 8 વાગે સાબરમતી નદીના શુદ્ધિકરણ અભિયાનની અંદર પણ જોડાવાના છે। તે સિટીના અનેક નગરજનો, અનેક એનજીઓ, અનેક સામાજિક સંસ્થાઓ આ સાબરમતી નદીના શુદ્ધિકરણ અભિયાનમાં અંદર જોડાવાના છે। તેની અંદરથી આપણે કાપ પણ કાઢી રહ્યા છીએ। આમ સાબરમતી નિર્મળ રહે, સ્વચ્છ રહે એટલા માટે અનેક વર્ષો પછી આપણે આ સાબરમતીનું શુદ્ધિકરણ કરવા જઈ રહ્યા છીએ। દેશના પ્રધાનમંત્રી આવી રહ્યા છે ત્યારે સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ફેઝ 3 નું પણ આગામી સમયમાં એનું પણ વાત કરીએ કે ખાતમુહૂર્ત થવાનું છે અને સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ એક્સટેન્ડ કરીને અપ ટુ ગિફ્ટ સિટી અને ગિફ્ટ સિટીની રાજ્ય સરકાર દ્વારા આગામી સમયગાળા દરમિયાન એને કઈ રીતે આગળ લઈ જવાય એનું પણ પ્લાનિંગ હાલમાં થઈ રહ્યું છે। સફાઈ કરવામાં આવશે કે કેમ વિપક્ષે ચેલેન્જ કરી કે ભાજપના લોકો શાસ્ત્રી બીજી બીજી તરફ પણ સફાઈ કરીને બતાવે। સામાન્ય રીતે જે રિવરફ્રન્ટ બનાવવામાં આવ્યું છે તે ભાગની અંદર સફાઈ કરવામાં આવતી હોય છે। હાલ જે રિવરફ્રન્ટ આવેલો છે 11 કિલોમીટર
પ્રારંભિક તબક્કાની અંદર અત્યારે આ ભાગ જે 11 કિલોમીટર છે એની અંદર સફાઈ અભિયાન માનનીય મેયરશ્રીની અધ્યક્ષતામાં, કમિશનરશ્રીની અધ્યક્ષતામાં, આપણે ચેરમેનશ્રીઓ અને નગરજનોની અધ્યક્ષતામાં સફાઈ કરવામાં આવ્યું છે. તબક્કાવાર દરેક ભાગનું સફાઈ અભિયાન